गर्मियों में ऐसा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे करते हैं, चलो मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले फेस को प्रॉपर क्लीन कर लेना है। मैं यहाँ पे वेट वाइप्स यूज कर रही हूँ स्वीज ब्यूटी का। समर में तो बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मेकअप मेल्ट हो जाता है। तो मैं कुछ अलग प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जिससे मेकअप ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो फेस को प्रॉपर क्लीन कर लेंगे। ओके, फेस प्रॉपर क्लीन हो जाए उसके बाद एक अच्छा सा टोनर अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ गर्मियों में कम प्रोडक्ट यूज़ करके एक अच्छा मेकअप क्रिएट करूँ, एक अच्छा मेकअप आप लोगों को सिखाऊं जिसमें कम प्रोडक्ट यूज़ हो और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेनी है और इसे ड्राई होने देना है। ओके, फेस हल्का गीला ही रहेगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना मॉइस्चराइजर। ठीक है, फेस देखिए हल्का गीला है ना, हल्का डैम्प ही रहेगा, उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, आपको भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। मैं यहाँ पे पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। ओके, क्वांटिटी कम ही रखनी है। ओके, बस इतना ही। ठीक है, अच्छे से एप्लीकेशन करना है। इस तरीके से अच्छे से एप्लीकेशन कर लेनी है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद लिप को कर लेंगे मॉइस्चराइज लिप बाम से। जो आप लगाते हो वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे बायोटिक का लिप बाम यूज कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ गर्मियों में कम प्रोडक्ट यूज करूँ और मेकअप नेचुरल रखूँ। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही नेचुरल मेकअप रखने वाली हूँ, एकदम लाइट वेट, जो समर के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद लगाना है प्राइमर। और ये प्राइमर है रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो एस ऑफ बेस। ठीक है, और ये प्राइमर है मैटिंग फाइन प्राइमर। ये आपको यूज़ करना है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए। ठीक है, तो ये लेंगे, आपको इतना लेना है। ठीक है, और जहाँ पे आपको लगता है कि स्वेटिंग ज़्यादा आती है वहाँ पे लगाकर अच्छे से इसे मसाज कर लेंगे इस तरीके से। जैसे मेरे माउथ के अराउंड बहुत स्वेटिंग आती है और नोज़ पे इस तरीके से लगाकर आपको मसाज कर लेंगे ताकि एक लेयर बन जाए। इससे स्वेटिंग कम आएगी। इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेनी है। ये लग गया प्राइमर। ओके, प्राइमर लग गया अच्छे से। प्राइमर आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, वेदर चाहे कोई सा भी हो, आपको प्राइमर लगाना है। आप चाह कर भी प्राइमर स्किप नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्राइमर लगा लेना है। उसके बाद फेस पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है मेरे, तो मैं लगाऊंगी कंसीलर। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अप्लाई करूँगी अंडर आईज एरिया जहाँ पे मेरे को डार्कनेस लग रहा है।
आईलिड पे थोड़ा सा लगाऊंगी। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा फॉरहेड पे लगाऊंगी। अगर कंसीलर अप्लाई करने से पहले या फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले नोज़ पे या टी जोन पे आपको स्वेटिंग आ रही है या फिर ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है या ऑयली लग रहा है, फेस चिपचिपा लग रहा है, तो वहाँ से आप क्या करोगे, रिमूव कर लोगे। जैसे मेरे माउथ के अराउंड अपर लिप्स से यहाँ पे देख रहे हो लग रहा है थोड़ा पसीना टाइप से, तो मैं क्या करूँगी, इसे वाइप कर लूँगी, जो एक्सेस होगा वो हट जाएगा। ओके, इस तरीके से, क्योंकि मेरा स्वेटिंग ज़्यादा आती है माउथ के अराउंड। अब मैं यहाँ कंसीलर लगा लूँगी। कंसीलर लगाने के बाद तुरंत आपको ब्लेंड नहीं करना है, एटलीस्ट इसे 30 to 40 सेकेंड के लिए आपको लगा के छोड़ देना है। ओके, इससे ना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसका कवरेज अच्छा मिलेगा आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई कर लियो, इसको एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे। अब एक क्लीन ब्रश लेंगे और अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे। अंडर आइज एरिया में सबसे लास्ट में करूँगी। इस तरीके से आपको अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद अंडर आइज एरिया में अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से देख लो, इस तरीके से आपको प्रॉपर ब्लेंडिंग ब्रश से कर लेनी है। फिर एक लेंगे डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। ब्रश से एप्लीकेशन करने के बाद, ब्लेंडिंग करने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना ही करना है। ओके, इस तरीके से डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंडिंग करनी है। ओके, कंसीलर अच्छे से ब्लेंडिंग हो गया है, स्किन इवन हो गया है, कहीं पे डार्क लाइट नहीं लग रहा है, तब जाकर आपको क्या करना है, यूज़ करना है फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन कौन सा लेंगे, अगर स्पेशली हम कर रहे हैं समर में मेकअप, तो आप यूज़ करोगे मैट फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चारमसी का मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। यू कैन सी, ज़्यादा नहीं, 1 पंप लेना है। 1 मिनट, वन पंप लूँगी मैं बैक ऑफ हैंड में। ओके, और मैट फाउंडेशन भी है, तो हम इसे हल्का हल्का लेना है और ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करेंगे और ब्लेंड भी करेंगे। ओके, बहुत ही लाइट। तरीके से हल्का हल्का लेना है आपको, अप्लाई करते जाना है।
ब्लेंड करते जाना है। ओके, इससे प्रोडक्ट भी कम यूज होगा और मेकअप भी फ्लॉलेस होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है। ब्रश से बहुत इजीली अप्लाई भी हो जाता है और फ्लॉलेस फिनिश मिलती है। मैं आपके सामने यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद, ब्रश से अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड जरूर करना है एक फ्लॉलेस फिनिश के लिए। इस तरीके से डैबिंग मोशन में आपको ब्लेंडिंग करना है। देख रहे हो, मैट फाउंडेशन लगाने के बाद भी मेकअप देख रहे हो, स्किन देख रहे हो शाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्किन प्रिपरेशन सही हुआ है। ठीक है, स्किन प्रिपरेशन आपका सही होगा ना, तो आपका मेकअप प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी आपके स्किन पे ग्लो रहेगा। तो स्किन प्रिपरेशन इज मस्ट, जरूरी भी है और सही तरीके से होना भी जरूरी है। अगर आप स्किन प्रिपरेशन करते हो और सही से नहीं करते हो तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, गलती है। ठीक है, मेकअप नहीं अच्छा होने का, मेकअप अच्छा नहीं होने का कारण स्किन प्रिपरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेनी है। ओके, कितना कम प्रोडक्ट यूज हुआ है और मेकअप कितना फ्लॉलेस लग रहा है, मैं सामने से दिखाती हूँ। लग रहा है ना? और इतना फाउंडेशन बच गया है, इसे मैं क्या करूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी, इसे नेक पे लगाऊंगी। ओके, चलिए एप्लीकेशन करती हूँ। लेना है ब्रश से, नेक पे अप्लाई करूँगी ताकि मेकअप अलग सा ना दिखे, नेक और फेस अलग ना दिखे। ये गलती आप लोग भी कर देते हो, फेस पे बहुत अच्छा खासा कर लेते हो और नेक पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हो। तो ये गलती ना करें। ठीक है, अप्लाई ज़रूर करें। फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो गया है, यू कैन सी गाइस। अब क्या करेंगे, इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए आपको यूज करना हमेशा लूज पाउडर। अगर आप समर मेकअप कर रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो आप यूज़ करोगे लूज पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर कभी मत यूज़ करना, स्पेशली समर में। समर में क्या होता है, मेकअप मेल्ट हो जाता है, स्वेटिंग बहुत आती है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर ना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना सकता जितना कि लूज पाउडर बना सकता है। ठीक है, तो लूज पाउडर आपके मेकअप को लॉक भी करेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो का लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, आपको यूज करना है एक पफ की हेल्प से। ठीक है, लेना है। ठीक है, हल्का हल्का इस तरीके से अंडर आईज एरिया में पहले हल्का लगाएंगे, इस तरीके से। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी डायरेक्ट अप्लाई करना है। समर में कर रहे हो तो पाउडर का एप्लीकेशन इसी तरीके से करना है। मेरी स्वेटिंग आ रही है माउथ के अराउंड, मैं क्या करूँगी, एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो एक्सेस होगा रिमूव हो जाएगा, देन मैं पाउडर अप्लाई करूँगी।
यहाँ पे जो पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ इसे बोलते हैं पाउडर बेकिंग, क्योंकि पाउडर मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। समर में स्वेटिंग बहुत आती है, स्वेटिंग को रोकने का काम सबसे ज़्यादा लूज पाउडर करता है रेदर देन कॉम्पैक्ट पाउडर। इसलिए मैं बोलूँगी आपको कि समर में मेकअप कर रहे हो तो लूज पाउडर से ही मेकअप को लॉक करो। ओके, तो पाउडर अप्लाई अच्छे से हो गया है, पाउडर सेटिंग हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर है मैं उसे रिमूव करूँगी एक पाउडर ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ कर लेनी है। मेकअप को पाउडर से अच्छे से लॉक कर लिया है। इसके बाद भी मेकअप मेल्ट हो रहा है या फिर मेकअप हट जाता है तो इसके लिए मैं एक तरीका बताती हूँ। इसे अगर फॉलो कर लेते हो तो आपका मेकअप मेल्ट भी नहीं होगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो आपको करना क्या है, पाउडर सेटिंग करने के बाद आपको एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर यूज़ करना है जिसकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेकअप अच्छे से आपने अपना अच्छे से मेकअप को लॉक कर लेना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको यूज़ करना है एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर। तो मैं यहाँ पे माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ PAC का। ओके, इस तरीके से आपको सेक करना है, देन अप्लाई स्प्रे। हल्का ड्राई होने देंगे इसे। ओके, गर्मियों में पसीना ना आए उस चक्कर में आपको ये स्टेप को फॉलो करना ही करना है। अगर ये स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली है कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा, मेल्ट नहीं होगा, मेकअप हटेगा नहीं। ये चैलेंज है। आप देखो सेट करने के बाद मेकअप कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप भी चाहते हो कि इस तरीके से सिर्फ मैंने क्या लगाया, कंसीलर, फाउंडेशन, पाउडर, मेकअप फिक्सर, ठीक है, और इतना अच्छा बेस क्रिएट हो गया है। पाउडर से अच्छे से लॉक करने के बाद, मेकअप फिक्सर से अच्छे से लॉक करने के बाद आपको यूज़ करना है ब्रॉन्जर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समर में मैं एक ऐसा मेकअप आपको बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ जिसमें प्रोडक्ट कम यूज़ होंगे और मेकअप नेचुरल सुंदर होगा। ठीक है, तो जैसा कि क्रीम प्रोडक्ट स्किप किया है क्योंकि वेदर कैसा है, समर में क्रीम प्रोडक्ट जो है ना कम यूज़ करना है। ठीक है, तो वहाँ क्रीम कॉन्टोर यूज़ नहीं हुआ है, क्रीम ब्लशर यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ मेकअप को थोड़ा नेचुरल और इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, तो आपको लेना है कॉन्टोर ब्रश। मैं ब्रॉन्जर ले रही हूँ, आई मैजिक का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से लूँगी ब्रॉन्जर। ठीक है, ये लेना है और बहुत ही लाइट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही लाइट, ताकि मेकअप थोड़ा इन्हेंस होके दिखे और नेचुरल डिफाइन हो। इस तरीके से एप्लीकेशन करना है। इस तरीके से और लिफ्टेड लुक भी आता है। तो इस तरीके से मैं करूँगी बहुत ही लाइट। बहुत लाइट सा किया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पाउडर ब्लशर।
तो मैं यहाँ पे ब्लशर जो यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही लाइट है और पाउडर बेस्ड में है। ज़्यादा मुझे पिंकीस या ज़्यादा मुझे ब्लशर बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली फॉर समर और डे टाइम में। ठीक है, तो मैं बहुत ही लाइट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जो ब्लशर होने वाला है बहुत लाइट होने वाला है। जब भी यूज़ करे तो प्रोडक्ट लेना है, डस्ट ऑफ करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। एकदम लाइट, देख लो एकदम लाइट है और नेचुरल भी लगेगा। पाउडर ब्लशर हो गया है, उसके बाद पाउडर हाइलाइटर यूज़ करना है। एक छोटा सा ब्रश आपको लेना है, पाउडर को प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करनी है, देन अप्लाई करना है। देख लो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम मेकअप एकदम से शाइन आ गया। कितना सुंदर लग रहा है मेकअप, एकदम लाइट। ब्रश से अप्लाई करने के बाद एक बार फिंगर से इस तरीके से अप्लाई कर लोगे ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से डिफाइन। अब लिप को लाइन करूंगी, तो लिप को लाइन करने के लिए मैं यहाँ पे मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, चोको बटर। ठीक है, शेड है इसका। चलिए, इस तरीके से अब न्यूड लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैट, सिल्क मैट लिक्विड लिपस्टिक जो न्यूड में है। कितना प्यारा कलर लग रहा है ना। पूरा लगा के दिखाती हूँ। ओके, अब मैं करूँगी आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए बहुत ही लाइट मेकअप बताने वाली हूँ। तो लूँगी ब्राउन शेड, डस्ट ऑफ करना है, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। एकदम लाइट, ज़्यादा डार्क नहीं, बिल्कुल भी। इस तरीके से प्रॉपर आपको ब्लेंडिंग कर लेनी है। ओके, अब लेंगे एक छोटा सा ब्रश और लेंगे डार्क ब्राउन आईज के आउटर में, इस तरीके से डाउनवर्ड आपको
डाउनवर्ड इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। सिर्फ आउटर में। सेम आपको लोअर लैश में स्मच कर देना है, जिससे लोअर लैश जो है, लोअर लैश लाइन जो है वो ज़्यादा विजिबल ना हो। सेम आपको इस आइज पे भी करनी है, ठीक है। मैट आई शेडो ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए, उसके बाद सीमर अप्लाई करना है। एक छोटा सा ब्रश लेंगे और आईज के इनर कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करना है। एक शाइन ऐड करनी है। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एकदम लाइट, जो दूर से आपकी मेकअप को इनहेंस। सीमर अप्लाई करने से आपका आई मेकअप और भी ब्यूटीफुल दिखेगा। तो ये सीमर ज़रूर अप्लाई करें कि स्टेप को स्किप ना करें, ठीक है। इस तरीके से दोनों आईज पे अप्लाई कर लेंगे। देख रहे हो आई में कितना सुंदर हुआ है। अब विंग्स क्रिएट करेंगे, मीन्स आईलाइनर लगाएंगे। ओके, ब्रश नहीं है तो कैसे लगाओगे, ठीक है। ये लेना है, क्या करना है आपको, मिड पे, मिड आईलिड पे से एक लाइन ड्रॉ करनी है। दैट्स, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इनर तक जाना है। इनर से फिर ये लाइन को मैच करना है। ओके, यहां तक डन हो गया। फिर प्रोडक्ट लेंगे, एक्स्ट्रा को रिमूव करेंगे। उसके बाद यहां से लेकर आउटर तक लाइन आपको लेके जानी है, ठीक है। हमारा गाइडलाइन क्या था, मिड पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी थी, फिर हमको इनर से इसे मैच करना था, फिर यहां से लाइन हमको आउटर तक लेके जाना है, ठीक है। या बेसिक सा लाइनर क्रिएट हो गया है। अब विंग कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। प्रोडक्ट लेना है, एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ करना है, मीन्स रिमूव करना है। फिर ये देख लो, आईज जब मुड़ती है तो यहाँ पे एक क्रीज लाइन बनता है, ठीक है, देख लो। अब ये क्रीज लाइन जब डाउन होता है, इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना है। देख लो, ये जो है यहाँ तक जो बन रही है क्रीज, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे आउटर से, बस लाइक दिस। देख रहे हो, अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गया है, अब मैच करेंगे। दैट्स इट। देख रहे हो कितना सिंपल है। अब क्या करेंगे, जब मैच कर दिए तो ये जो गैप है उसे हम फिल करेंगे प्रोडक्ट से। लाइन हो गया ड्रॉ। देख रहे हो कितना आसान तरीका था। पसंद आया ना आपको, कितना इजी था ये। आप ये स्टेप को फॉलो करके लाइनर लगाओ, बहुत ही इजीली आप लगा पाओ। अब सबसे लास्ट में लगाएंगे मस्करा, ठीक है।
अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। मैं मेकअप सामने से दिखाती हूँ। देख लो कितना सुंदर मेकअप हुआ है। और ये मैं कोई एसी कोई पंखा नहीं है यहाँ पे। मैं विदाउट एसी विदाउट फैन यहाँ पे मैंने मेकअप किया है। कोई स्वेटिंग आई है अभी तक? आप फेस पे देखो अच्छे से, कहीं से मेकअप हटा है, निकला है, मेल्ट हुआ है? इसी तरह का आपका भी मेकअप होगा। ये सारे स्टेप को फॉलो करके करो, डेफिनेटली है कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग फ्लॉलेस लाइक दिस ऐसा होगा। आप सोच रहे होंगे हम भी सेम प्रोडक्ट यूज करेंगे और हमारा मेकअप भी ऐसा हो जाएगा। यही गलती करते हो आप। आपके शेड्स आपको पता है? नहीं पता। मेरे पास 2 कंसीलर हैं, ठीक है? इनमें से कौन सा कंसीलर आपके स्किन टोन पे जाएगा, कौन सा फाउंडेशन आपके स्किन टोन पे जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, वो सब तो आपको पता ही नहीं है। इसीलिए चाहे आप सेम प्रोडक्ट ले लेना, फिर भी ऐसा मेकअप नहीं होगा। इसीलिए 3 डेज का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की हुई है, आप ज्वाइन कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया गया है, स्क्रीन पे नंबर मेंशन कर दिया गया है। आप नंबर से कांटेक्ट कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। आ जाओ, मैं सिखाती हूँ, 3 दिन में आप भी सीख जाओगे। लिमिटेड सीट्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। फिर मिलते हैं क्लास में। बाय।